नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो संपूर्ण भारतीय संविधान के अत्यंत महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की सीरीज़ का पार्ट 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 7 पार्ट ऑलरेडी कर लिया है दोस्तों। तो यदि आपने इन सब को ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर उसको देख लीजिए दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इस सीरीज के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी सीरीज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे, सबसे पहले आप वीडियो प्राप्त कर सकें, इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिरजूस स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है दोस्तों, आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आप देख रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं सीरीज़ में, तो उन सब को आप अपने पास सारे प्रश्नों का कलेक्शन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बिरजूस स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से। और दोस्तों, फेसबुक पेज बिरजूस स्टडी पॉइंट से भी आप लोग जुड़ जाइए, सभी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ वहाँ पर भी शेयर की जाएंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 8 जो है, ये संसद से बनने वाले सभी प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में भारतीय संसद से बनने वाले सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हम बताते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोगों ने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और लास्ट में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप 20 में से कितना सही कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन पूछ रहा है आपसे। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हम बताते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको भी अपनी तरफ से लगा लिया होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं दोस्तों? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम एमपी कहते हैं, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, संसद का अस्थाई सदन कौन है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको संसद का अस्थाई सदन। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने इसका सही जवाब कर लिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी संसद का अस्थाई सदन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता जा सकती है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन और डी 150 दिन। आई होप कि आप लोगों ने इसका कर लिया होगा दोस्तों सही आंसर। अब चलिए हम सही आंसर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन। ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन। 60 दिनों तक यदि आप अनुपस्थित हैं संसद को बिना सूचित किए तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। चलिए दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? ऑप्शन ए है
संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। बी में दिया है संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। सी में दिया है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। और डी में दिया है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने इसका सही जवाब कर लिया होगा। इसके सही जवाब की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 और भी छोटा करना पड़ रहा है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपके लिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। बी, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। और डी में दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए दोस्तों, सही जवाब की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ए ऑप्शन में दिया है योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, जो कि गलत है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर, यदि संसद के दोनों सदन नहीं चल रहे हों, तभी अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। और वो अध्यादेश का जो आर्टिकल है वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो के सभी प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी। ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। बी, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में। सी, बैंक का राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में। डी कह रहा है स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए दोस्तों, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद का दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक हुई वो कब हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? जो संयुक्त बैठक होती है इसका आर्टिकल अनुच्छेद 108, आर्टिकल क्या होता है दोस्तों? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है। किस संबंध में होती है? ए, संविधान संशोधन विधेयक। बी, वित्त विधेयक। सी, साधारण विधेयक। और डी में दिया है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका सही जवाब कर लिया होगा दोस्तों। चलिए इसके सही जवाब की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि सही जवाब क्या हो जाएगा। संयुक्त बैठक दोनों सदनों की कब होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक पर। ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। 9 कह रहा है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ए, 1 बार। बी, 2 बार। सी, 3 बार। डी, 4 बार। तो इसका सही जवाब आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा दोस्तों। सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। ठीक है दोस्तों, कम से कम 2 बार। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए
विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 250, सी अनुच्छेद 252, डी अनुच्छेद 253। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। दोस्तों 249 में क्या लिखा गया है? 249 में लिखा गया है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर जो राष्ट्रीय हित के लिए है उस पर विधि बना सकता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है दोस्तों जो कि राष्ट्रीय महत्व का है। चलिए दोस्तों 250 क्या दिया गया है? 250 आर्टिकल क्या लिखा गया है? 250 में यदि आपातकालीन स्थिति जो है वो प्रवर्तन में हो, आपातकालीन स्थिति चल रही हो, तो राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकता है। ये 250 में लिखा गया है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर भी संसद जो है कानून बना सकता है। अनुच्छेद 252 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से संसद विधि बना सकता है उनके लिए, और यदि उस विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार भी किया जा सकता है। कोई अन्य राज्य यदि चाहे उस विधि को अपने यहाँ लागू करना, तो वो भी उस विधि को जो है लागू कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और दोस्तों ये वीडियो का आधा था, झूम के वीडियो शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, तो आप शेयर जरूर करिएगा, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुँचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? ए 23 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी 18 वर्ष। चलिए इसका सही जवाब हम बताते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा डी 18 वर्ष। डी 18 वर्ष। और ये कब हुआ दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन किया गया हमारे देश का। हमारे संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, 1989 में, और उसी में 21 वर्ष से घटाकर जो कानूनी एज कर दी गई अब वयस्क की, वो 18 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? 12 दिया है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? ए तदर्थ निधि, बी अतिरिक्त अनुदान, सी अनुपूरक अनुदान और डी अनुदान का अनुरोध। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुदान का अनुरोध। अनुदान का अनुरोध। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में क्या दिया गया है? 13 कह रहा है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी राज्यसभा के सभापति। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। चलिए हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? चौदह में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए प्राक्कलन लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति, डी याचिका समिति। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका भी सही जवाब लगा लिया होगा दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। इसमें कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं और 30 जो है वो लोकसभा के होते हैं। 30 कहाँ से होते हैं दोस्तों? लोकसभा से। लोक लेखा समिति, इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं और ये इसमें दोनों पार्ट से होते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर जो है 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं दोस्तों। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से
और दोनों मिलकर 22 सदस्य कुल लोक लेखा समिति में होते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद में लिखा गया है संघ के लिए एक संसद होगी? आपको बताना है संसद किस अनुच्छेद में है। ए आर्टिकल 78 यानी अनुच्छेद 78, बी अनुच्छेद 79, सी अनुच्छेद 80 और डी अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81। तो इसका सही जवाब आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 79 यानी ऑप्शन बी अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप जानते हैं 78 में क्या लिखा गया है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य लिखा गया है, जो कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 80 और 81 इसको अभी आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? ए 1 सदन, बी 2 सदन, सी 3 और डी 4। इसमें से आपको बताना है कितने सदन होते हैं। चलिए आई होप का आपको लोगों का हो गया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सदन। 2 सदन होते हैं। क्या क्या होता है दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, 2 सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के किस सदन को प्रथम या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं? ए लोकसभा को, बी राज्यसभा को, सी ए और बी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि आप लोग भी इसका सही आंसर जो है अभी तक लगा लिए होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग सही जवाब देख लेते हैं कि लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, प्रथम या निम्न सदन किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा को, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा को। और लोकसभा किस आर्टिकल में लिखा गया है दोस्तों? यहां आपको मिलेगा लोकसभा अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में लिखा गया है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है। संसद के किस सदन को द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है? ए में दिया है लोकसभा, बी दिया है राज्यसभा, सी दिया है ए और बी दोनों और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय सदन या उच्च सदन, आई होप कि आप लोगों ने इसका सही जवाब कर लिया होगा दोस्तों। चलिए अब हमारी तरफ से इसका सही जवाब देखिए आप लोग क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और राज्यसभा को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, लिखा गया है? तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 80, 80 अनुच्छेद 80, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है संसद के कुल कितने भाग होते हैं? संसद के ए 2 भाग, बी 3 भाग, सी 4 और डी 6 भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संसद के कुल 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, संसद के कुल 3 भाग होते हैं। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा यानी, और एक होता है राज्यसभा, ठीक है दोस्तों। प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों, और ये रहा आखिरी क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि दिया गया है? ए ऑप्शन में है अनुच्छेद 103, बी अनुच्छेद 104, सी अनुच्छेद 105 और डी अनुच्छेद 106। चलिए दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने इसका सही जवाब लगा लिया होगा अपनी तरफ से। तो इसका सही जवाब बताते हैं दोस्तों। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 105। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो, ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा
तो दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिएगा वीडियो लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बिरजूस स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे फेसबुक पेज बिरजूस स्टडी पॉइंट को भी आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे पार्ट 9 के साथ। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।